हेलो फ्रेंड्स। तो जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है और जून मंथ तो ट्रेडिंग डेज़ के हिसाब से 28 जून को ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि 29 और 30 को सैटरडे और संडे था। तो यहाँ पे मैं अपना जून मंथ का P&L शेयर करने जा रही हूँ। रियलाइज़ P&L मतलब रियलाइज़ टोटल प्रॉफिट मैंने 10,600 रुपये का किया है। 1,700 रुपये के चार्जेस एंड ब्रोकरेज टैक्सेस पे किए हैं। अदर क्रेडिट एंड डेबिट जो चार्जेस होते हैं वो ज़ीरो हैं और 8,800 रुपये का नेट प्रॉफिट इस बार हुआ है। तो 1 लाख के कैपिटल पे 8.5% परसेंटेज ये बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म इस बार मैं कर पाई हूँ और ये सब कुछ ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग का है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, टाइम डीके उसमें हमें झेलना पड़ता है, पर अगर हम सही से उसको कर पाए, समझ पाए, तो वो हमें अच्छा रिटर्न कमा के भी दे सकता है। जैसे हर एक चीज़ों में कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो वैसे ही ऑप्शन बाइंग का ये एडवांटेज है कि उसमें अगर हम समझ पाए ऑप्शन बाइंग को, सही से हम ऑप्शन बाइंग कर पाए, जो मैं भी अभी कर पा रही हूँ। लास्ट के 3 स्ट्रगलिंग के सालों में मैंने बहुत लॉसेस जो किए हैं वो ऑप्शन बाइंग की वजह से ही है। उसमें जो पहले 2 साल है उसमें प्योर ऑप्शन बाइंग थी, जिसका मैंने मेरा लॉस का P&L भी शेयर किया है। 3rd ईयर जो था मेरा, उसमें मैंने सब मिक्स किया है। उसमें ऑप्शन सेलिंग भी किया है, फ्यूचर्स भी मैंने किया है और अभी मैं ऑप्शन सेलिंग करने के बाद फ्यूचर मतलब ये सारा सब कुछ मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मैं कुछ चीज़ें ऐसी समझ पाई हूँ जो मैं पहले नहीं देख पाती थी, नहीं समझ पाती थी। वो मैकेनिज़्म को मैं समझ नहीं पाती थी पहले, जो ऑप्शन सेलिंग कर के मतलब अपोजिट साइड में बैठ के मुझे उसके अपोजिट साइड का समझ में आया है कि क्या इमोशन या तो क्या साइकोलॉजी एक ऑप्शन सेलर का काम करता है, ऑप्शन सेलर का के कहाँ पे वो डरता है, कहाँ पे वो एग्ज़िट करता है, कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रहता है। ऐसा देख के मुझे अपोजिट साइड में मतलब बाइंग साइड का भी बहुत क्लैरिटी मिला है और शायद इसकी वजह से मैं अभी सही से ऑप्शन बाइंग कर पा रही हूँ। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मतलब पर्सनल लाइफ में भी हुआ है कि कोई एक चीज़ के पीछे हम जितना लगेंगे और पूरी जी जान हम उसमें झोंक देते हैं तो वो चीज़ नहीं मिलती, पर जैसे हम उसको छोड़ते हैं और बाकी चीज़ों में फोकस करने लगते हैं या तो दूसरे एंगल से हम सोचने लगते हैं, तब जाके हमें पहली चीज़ की क्लैरिटी मिलती है। ऑप्शन बाइंग तो मैंने इसके लिए ही छोड़ा था कि मुझे उसमें मतलब समझता तो था, मुझे मार्केट, मुझे ऑप्शन चेन मैंने सीखा था, हर एक सब कुछ मैंने उसमें सीखा था जो भी नेसेसरी है, पर मेरा काम नहीं हो पा रहा था। प्राइस एक्शन भी मुझे समझ में आता था, मतलब 6-8 महीने होने के बाद मैं धीरे धीरे प्राइस एक्शन समझने लग गई थी और 2 साल 2.5 साल में मैं बहुत अच्छा प्राइस एक्शन समझने लग गई थी, पर फिर भी मुझे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो इसकी वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग में आई। ऑप्शन सेलिंग में भी नया मैंने थोड़ा बहुत लॉसेस किया और बाद में मैं उसको समझती गई, तो उसमें प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है और एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग ईजी होती है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट मिलते गए। फिर मैंने फ्यूचर्स भी ट्राई किया, फ्यूचर में मैंने बहुत बड़े लॉसेस किए, तो मैंने फ्यूचर को छोड़ दिया और उसके बाद ऑप्शन सेलिंग के मैंने अलग अलग जो मैकेनिज़्म होते हैं, टूल्स होते हैं, वो किए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रेड होते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, फिर स्ट्रैडल, ट्रायंगल, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, नॉन डायरेक्शनल सेलिंग, डायरेक्शनल सेलिंग, पर मैं डायरेक्शनल सेलिंग ही ज़्यादा प्रेफर करती थी। और अभी भी जब मैं ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड लेती हूँ तभी मैं डायरेक्शनल ही प्ले करती हूँ, पर ये सब चक्कर में मुझे थोड़ा बहुत ऑप्शन बाइंग समझ में आने लगा।
ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं ऑप्शन सेलर बनी तो मैं बायर के बारे में सोचने लग गई, मतलब वो चीज़ें मुझे समझने लग गई, उसका इंट्यूशन अंदाज़ा मुझे होने लग गया और मैं इस तरह से ऑप्शन बाइंग मैंने शुरू कर दी। पर मुझे डर लगता था ऑप्शन बाइंग में कि वापस वैसा ही हो जाएगा, 2-4 दिन का प्रॉफिट होगा और बाद में वापस वो बड़े बड़े लॉसेस होने लग जाएंगे। पर ये 1-1.5 महीने से मैं जो मेरा ऑप्शन बाइंग का परफॉर्मेंस देख रही हूँ, उसकी वजह से मुझे वापस एक कॉन्फिडेंस आया है और जिस चीज़ में मेरा पैसा इतना गया है उसी चीज़ से मैं आज कमा पा रही हूँ। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ये कंसिस्टेंसी और इस तरह का P&L देखना, इसकी क्या खुशी होती है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यूट्यूब पे लोग शॉर्ट वीडियो में बड़े बड़े स्क्रीनशॉट बताते हैं, 1-1 लाख 1-1 करोड़ रुपए का दिन का प्रॉफिट लोगों को होता है। वो कैसे होता है, उसमें क्या ऑथेंटिसिटी है वो तो पता नहीं है। पर लोग कोई बोलेंगे कि क्या 8,000 में इतना खुश हो रही है, या तो क्या 8,000 का इतना वीडियो का P&L स्टेटमेंट बता रही है ये। पर जो है वो मैं बता रही हूँ और जो सच है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने 1 लाख के कैपिटल पे ये एक बहुत अच्छा परसेंटेज होता है। तो अगर कैपिटल बड़ा होगा तो प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे। परसेंटेज का यहाँ पे वैल्यूएशन है, परसेंटेज का यहाँ पे इम्पोर्टेंस मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये ऑप्शन बाइंग से है तो उसका भी एक महत्व बढ़ जाता है। ज़्यादा करके लोगों का, रिटेलर्स का रुझान जो होता है वो ऑप्शन बाइंग की तरफ ही होता है और ऑप्शन बाइंग में सक्सेस का रेट भी बहुत कम है। तो इस तरह का ये P&L है जो मैंने शेयर किया है। मई मंथ का भी P&L मैंने शेयर किया है। पूरे मंथ में एक ही दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किया है और एक दिन का मुझे लॉस है, वो भी 128 रुपये का लॉस है सिर्फ। और टोटल मंथ का ब्रोकरेज चार्जेस देख के 8,800 का प्रॉफिट है। तो ये मेरा अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है, एक मंथ का हाईएस्ट प्रॉफिट है ये। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ये वीडियो आपने समझा होगा, इसमें से कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।